तो नमस्कार। मैक्सिम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम अपराधों और अपराधियों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। आपको वैसे तो मालूम होगा कि पूरे देश में दिन ब दिन क्राइम और भ्रष्टाचार के केस सामने आते जा रहे हैं और कुछ जगहों पर पुलिस अपना एक्शन भी लेती है। इसी सिलसिले में गाज़ियाबाद के लोनी तहसील में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर नकली दवाओं का एक फैक्ट्री पर से करोड़ों रुपए का नकली दवाओं का कारोबार पर लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अवैध कारोबार से जुड़े लोग विशाल गुप्ता व गौरव भगत, जो कि लोनी के ही रहने वाले हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैसा कि पुलिस की जानकारी के अनुसार पता चला है कि दिल्ली के सदर बाज़ार में तेलीवाड़ा के बाज़ार से ये पुलिस को दिल्ली क्राइम ब्रांच को पता चला कि वहाँ पर कुछ नकली दवाओं का कारखाना की खपत हो रही है और वहाँ से पूरे नॉर्थ इंडिया में इस नकली दवा, जो कि चर्म रोग से संबंधित है, उसको पूरे देश नॉर्थ इंडिया में सप्लाई किया जा रहा है। इसको सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए एक संगठन का जो नेटवर्क पूरी तरीके से इस अवैध कारोबार में जुटा हुआ है। जैसा कि दिल्ली ब्रांच के जो डीसीपी हैं आदित्य गौतम ने ये जानकारी दी कि 13 तारीख की शाम को एक उनके पास सूचना आती है कि दिल्ली सदर के तेलीवाड़ा में कुछ लोग अवैध और नकली दवाओं का व्यवसाय कर रहे हैं। रातों रात वहाँ पे छापा पड़ता है और वहाँ से विशाल गुप्ता नाम के कारोबारी को पकड़ा जाता है। उसकी निशानदेही पर ही गाज़ियाबाद के लोनी तहसील में स्थानीय पुलिस के साथ साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पहुंचकर मीरपुर हिंदू गांव में जाकर एक मकान के अंदर छापा मारकर वहां पे बन रही दवाओं के साथ नकली दवाओं का उन्होंने छापा मारकर उस पर कब्जा किया। उसको बरामद करते हुए उस कारखाने को सील कर दिया। वहां से भगत राम को गिरफ्तार किया गया, जो कि दो मुख्य आरोपी के रूप में माने जाते हैं, एक विशाल गुप्ता, दूसरा भगत राम। इस तरीके से जो कि भगत राम सभापुर गांव का ही है और विशाल गुप्ता भी लोनी के ही इलाके का रहने वाला है। जो सूचनाओं के अनुसार लगभग 2.25 करोड़ से ज़्यादा की दवाएं, कच्चा माल, पैकिंग करने की मशीन, ट्यूब और कच्चा मटेरियल बरामद किया गया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकारें जो दावा करती हैं कि या तो अपराधी जेल के अंदर है या फिर प्रदेश छोड़ के जा गया, प्रदेश सरकार की जो दावे इन अपराधियों के पकड़े जाने से साफ खुलासा हो गया है कि सरकार के दावों में कितना दम है। लोनी में वैसे भी पिछले कई सालों से कुछ वहाँ पर हाउसिंग कॉलोनियाँ बन गई हैं, इसकी वजह से डेवलप हो चुका है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जरायम पेशा करने वाले अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और यह भी आरोप लगता रहता है कि इन जरायम पेशे करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से लोनी में अपराध पूरी तरीके से गर्म है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्पूरियस मेडिसिन की लीड को ट्रैक करते हुए हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। पहली गिरफ्तारी सदर बाज़ार से हुई। इस व्यक्ति का नाम श्रीराम है, उम्र 22 साल है। पहले के भी 2 मुकदमे हैं, जिसमें से एक स्पूरियस मेडिसिन का ही है। श्रीराम के पोजेशन से हमें 2 टाइप की स्पूरियस मेडिसिन मिली, फेक मेडिसिन मिली।
जिसमें बेटनोवेट सी जो ऑइंटमेंट होता है वो, और क्लॉक जी ऑइंटमेंट, ये दोनों मिले। उसके बाद आगे की लीड को परस्यू करते हुए हमने लोनी गाज़ियाबाद के एरिया में रेड की और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम है गौरव भगत। गौरव भगत की उम्र 42 साल है। गौरव भगत के इंस्टेंस पर हमने आगे रेड की और वो पूरी फैक्ट्री बस्ट की जिस फैक्ट्री में क्लॉप जी जो ऑइंटमेंट है उसको बनाया जा रहा था फेक मेडिसिन को। क्लॉप जी के नाम से ये एक फेक मेडिसिन बना रहे थे। पूरी फैक्ट्री को बर्स्ट करने के बाद हमें वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जो फेक ऑइंटमेंट है वो मिली है और पूरा का पूरा सेटअप मिला है इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स। मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या रिकवरी है। बेटनोवेट सी ऑइंटमेंट के 1200 ट्यूब मिले हैं। क्लॉप जी ऑइंटमेंट जो है उसके 2720 ट्यूब्स मिले हैं। स्किन शाइन ऑइंटमेंट के 3770 ट्यूब्स मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में रैपर्स मिले हैं। आपको बता दूं 358 किलो जो स्पूरियस ऑइंटमेंट मटेरियल वो इनके पोजीशन से मिला है हमें, जिसको कि ये आगे ट्यूब्स में भरते और इस ऑइंटमेंट को भरने के लिए आगे करीब 22,000 जो खाली ट्यूब्स हैं क्लॉप जी के वो भी इनके पोजीशन से हमें मिला है। इसके अलावा कई तरह के और रॉ मटेरियल्स मिले हैं जिसमें स्टेरिक एसिड, सेटाइल अल्कोहल, नाइसिनामाइड और मशीन्स मिली हैं जैसे फिलिंग मशीन, गैस सिलेंडर, श्रिंक रैप मशीन। तो ये पूरा का पूरा एक सेटअप था। इसमें हमारे साइबर सेल के एसीपी श्री अनिल शर्मा हैं। इनके लीडरशिप में इस टीम ने काफ़ी काम किया। इंस्पेक्टर मंजीत की टीम थी, उनकी इन्फॉर्मेशन पर ये सारा काम हुआ है। कंवरपाल यस ये एएसआई कंवरपाल हैं राठी और सब इंस्पेक्टर परवेश राठी आईओ हैं इस केस को। इसमें अभी आगे और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी और अभी इस ऑपरेशन को आगे चालू रखा जाएगा। कितनी सैलरी पे रखा हुआ है इसमें? मेरे को इसमें सैलरी नहीं थी, जो बनाते थे उस हिसाब से पैसा मिलता था। ठेके थे, मतलब जितना काम करो उस हिसाब से पैसा। तो ये सब पैकिंग वगैरह भी तुम ही करते थे? हाँ जी। सारा काम अकेले करते थे और कोई और भी करता था? नहीं, लेबर रख लेता था, जब काम आता था फिर हटा देता था, जिस हिसाब से काम आता था उस हिसाब से लेबर रखता था। रॉ मटेरियल कहाँ से उठा रहा है? रॉ मटेरियल जैसे कि ये जो ट्यूब्स हैं और ये जो डब्बे हैं, जो गत्ते हैं, जो सब बॉक्स हैं, ये वही बनाता था। ये उसकी जानकारी उसी को है। और जो ये रैपर है, रैपर ये सब उसी की जानकारी है। रॉ मटेरियल और जो ये जो क्रीम अंदर जो भरी जाती थी वो मुझे बनानी आती थी, वो मैं बनाता। किस चीज से? वो आपको पता था क्लोथ में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या मिल्क होते थे, ग्रेनेड्स होते उसमें? इसमें इंग्रेडिएंट कुछ एक्टिव ड्रग डालते थे या सब ऐसे ही? नहीं डालते थे। क्या डालते थे? एक तो क्रीम बेस जो होता है, इसमें स्टीरिक होता है और बोरेक्स वगैरह ये सब चलता था। अरे बोरेक्स नहीं, मेन एक्टिव जो काम करता था वो उसमें डलता था कि कीटोकोनोसिटी और डीएमएस। कहाँ रखा है कि डीएमएस? कीटोकोनोसिस